जानी चोर की अमर गाथा भाग 3 राजा का महायज्ञ और जानी का महाजाल। नमस्कार दोस्तों, जानी चोर की इस अद्भुत गाथा के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जानी ने राजा के सबसे प्रिय घोड़े पवन वेग को चुराया और फिर शाही खजाने में सेंध लगाकर गरीबों की मदद की। राजा अब बुरी तरह बौखला गया है और उसने जानी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बुना है। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई है कि एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर गरीब को सोने की एक मुहर दान में दी जाएगी। राजा का असली मकसद दान देना नहीं, बल्कि उस भीड़ में जानी को पहचानकर बंदी बनाना है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि क्या जानी इस खतरे को भांप पाएगा और क्या वह राजा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल पाएगा। नगर के मुख्य मैदान में यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों तरफ कड़े पहरे लगाए गए थे। कोतवाल ने अपने सबसे चतुर गुप्तचरों को साधारण लोगों के कब्जों में भीड़ के बीच तैनात कर दिया था। राजा खुद ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और उसकी नजरें हर आने जाने वाले के चेहरे को टटोल रही थी। राजा को पूरा भरोसा था कि लालच के इस चारे में जानी जरूर फंसेगा, लेकिन जानी को तो अपनी सुरक्षा से ज्यादा लोगों की भलाई की चिंता थी। उसे पता चल गया था कि यही यज्ञ एक दिखावा है। उसने सोचा कि अगर राजा दान देना ही चाहता है तो उसे ये दान सच्चे मन से देना चाहिए, न कि किसी को पकड़ने के लिए। जानी ने अपनी झोली से भेष बदलने का सामान निकाला। इस बार उसने एक बहुत ही वृद्ध और बीमार ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसने अपने चेहरे पर ऐसी झुर्रियां बनाई और अपनी कमर को इतना झुका लिया कि उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही फुर्तीला जानी चोर है। जानी एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ यज्ञ स्थल की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार खांस रहा था। जब वह सैनिकों के पास पहुंचा तो एक सिपाही ने उसे धक्का देकर कहा, ओ बुड्ढे, पीछे हट, अभी लाइन बहुत लंबी है। जानी ने अपनी आवाज को बिल्कुल कमजोर और फटी हुई बनाकर कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। अगर महाराज की दया हो जाए तो मेरा आखिरी समय चैन से कट जाएगा। सैनिक को उस पर दया आ गई और उसने उसे सबसे आगे खड़ा कर दिया। जब जानी की बारी आई तो राजा ने उसे गौर से देखा। राजा ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन जानी ने अपनी आंखों को इतना धुंधला और लाचार बना लिया था कि राजा को कोई शक नहीं हुआ। राजा ने उसे सोने की मुहर दी। जानी ने मुहर ली और कांपते हाथों से राजा को आशीर्वाद दिया। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। जैसे ही जानी मुहर लेकर थोड़ा आगे बढ़ा, उसने चुपके से एक छोटा सा पत्थर राजा के सिंहासन के नीचे की ओर फेंका। उस पत्थर में एक विशेष प्रकार का धुआं छोड़ने वाली जड़ी बूटी लगी थी। कुछ ही पलों में पूरे यज्ञ स्थल पर घना सफेद धुआं छा गया। लोगों को एक दूसरे का चेहरा दिखना बंद हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोतवाल चिल्लाया, सावधान, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उस धुएं के बीच जानी ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने अपना ब्राह्मण का भेष पलक झपकते ही उतारा और एक शाही सैनिक की वर्दी पहन ली। वह सीधा राजा के पास पहुंचा और चिल्लाया, महाराज, चोर उधर भागा है, जल्दी चलिए। राजा हड़बड़ाहट में उस सैनिक यानी जानी के पीछे भागने लगा। जानी राजा को भीड़ से दूर एक सुनसान गलियारे में ले गया। वहां पहुंचकर जानी रुक गया। राजा ने पूछा, कहाँ है चोर? सिपाही बना जानी जोर से हंसा और बोला, महाराज, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वहां आपके ठीक सामने खड़ा है। राजा हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि राजा अपनी तलवार निकालता, जानी ने अपनी जेब से एक नशीला पाउडर राजा के चेहरे पर छिड़क दिया। राजा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जानी ने राजा की कीमती अंगूठी और उसका राजसी मुकुट उतार लिया। उसने राजा को वहीं एक खंभे से बांध दिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। जानी ने मुकुट के पीछे एक कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था, महाराज, दान दिल से दिया जाता है, धोखे से नहीं। अगली बार जब यज्ञ करे तो नियत साफ रखिएगा। आपका जानी चोर। जानी वहां से गायब हो गया और सीधा कोतवाल के दफ्तर पहुंचा। वहां उसने कोतवाल की वर्दी पहन ली और सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर उत्तर दिशा की ओर जंगल में भागा है, सब उधर चलो। सभी सिपाही और कोतवाल के असली चेले जंगल की ओर दौड़ पड़े। पूरा महल और कोतवाली खाली हो गई। जानी ने इस मौके का फायदा उठाया और उन कैदियों को रिहा कर दिया जिन्हें राजा ने बिना किसी कसूर के सिर्फ इसलिए जेल में डाल रखा था क्योंकि वे कर नहीं दे पाए थे। उन कैदियों के लिए जानी किसी भगवान से कम नहीं था। जानी ने उन्हें कुछ धन दिया और सुरक्षित रास्ते से शहर से बाहर निकाल दिया। जब धुआं छटा और असली कोतवाल वापस आया तो उसने देखा कि राजा खंभे से बंधा हुआ है और खजाना भी साफ हो चुका है। राजा की हालत देखकर पूरी सभा सन्न रह गई। राजा का अपमान पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। लोग छिप छिप कर राजा पर हंस रहे थे और जानी की चतुराई के गुण गा रहे थे। राजा ने अब अपनी हार मान ली थी कि वह जानी को सीधे रास्ते से नहीं पकड़ सकता। उसने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने सुना था कि जानी को रागनियां और किस्से सुनने का बहुत शौक है। उसने राज्य के सबसे बड़े संगीत समारोह की घोषणा की और देश विदेश के मशहूर गायकों को बुलाया।
राजा जानता था कि जानी कला का कद्रदान है और वह अपनी इस कमजोरी के कारण यहाँ खींचा चला आएगा। क्या जानी अपनी इस कला प्रेम के कारण राजा के बिछाए कांटेदार जाल में फंस जाएगा, या फिर वह इस संगीत सभा में भी कोई नया सुर छेड़ेगा? ये हम जानेंगे जानी चोर की गाथा के चौथे भाग में। आज के इस भाग से हमें ये सीखने को मिलता है कि अहंकार इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जबकि धैर्य और चतुराई से कठिन परिस्थिति को भी बदला जा सकता है। जानी ने ये साबित कर दिया कि वह केवल एक चोर नहीं बल्कि गरीबों का रक्षक है। दोस्तों, जानी चोर की यह कहानी हर मोड़ पर एक नया रोमांच लेकर आती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे जानी ने एक संगीतकार का रूप धरकर राजा की सभा में प्रवेश किया और क्या हुआ जब उसकी पहचान सबके सामने आने ही वाली थी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय महाकाल।